तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे अभ्यास 2C। अभ्यास 2C के अंदर आज हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके पहले के सभी वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जा कर के हमारे चैनल पर देखिए, ताकि आप किसी से पीछे ना रह जाएँ पढ़ाई में। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम डेली आपको क्लास 8 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं और क्लास में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। आइए देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमने भाग 1 को उतार लिया है। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा भाग विधि से। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 15 तक कम से कम वर्ग लिख दिए हैं। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है और 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है और 15 का 225 होता है। इस तरह से आपको कम से कम 15 तक वर्ग आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको अब आइए हम करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए आपको पटरी की सहायता से प्यारे बच्चों क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर लाइन खींच लेना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन और खींच लेनी है। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा 4489। उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो ये 4489 लिखे हैं, यहाँ पर आपको अब जोड़े बनाने हैं। तो जोड़ा किस तरह से बनाएंगे आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दाहिनी तरफ है इधर से दो दो का जोड़ा बनाना है। तो 2 का जोड़ा बना लिए, फिर 2 का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ा बन गया है। पहले बच्चों यहाँ पर हमको पहला जोड़ा दाहिनी बाएं तरफ से सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि वर्गमूल के अंदर 44 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, सॉरी, वर्ग आपको देखना है 44 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे देखते जाएंगे तो यहाँ पर पाएंगे 6 का वर्ग जो होता है 36 होता है। अगर इससे आगे जाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। तो और यहाँ पर क्या लिखना है, फिर से 6 लिखना है और यहाँ पर 6 और यहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लाइन ऐसे खींचनी है। उसके नीचे 6 का वर्ग क्या आया था, 36 आया था। तो यहाँ पर माइनस लगाकर इसको घटाना है। यहाँ पर एक हासिल देंगे, 14 में से 6 घटाएंगे आप तो 8 आएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 में से 3 जाएगा, 0 आएगा और यहाँ पर 8 और 9 आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ लेना है, प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। इसको दाहिने बाएं तरफ लिखना है और यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, अब इस जगह क्यों छोड़ी गई अभी आपको पता लग जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको फिर से इस तरह से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। इस पूरे संख्या के अंदर जो संख्या आएगी उसको लेकर के गुणा करना पड़ेगा कि इतना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले वर्ग देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जिसका वर्ग ये हो। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखते हैं हमको क्या लाना है, लास्ट में 9 लाना है। तो अब देखेंगे इस वर्ग के अंदर लास्ट में किसका 9 आता है। तो 9 आता है 3 के लास्ट में, 3 त्रिका 9। अगर आप यहाँ पर 3 लिखकर गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए 3 का गुणा 1 में भी तो होगा, तो 3 ही आएगा, 3 एकम 3। तो हमको यहाँ पर प्यारे बच्चों 8 आना चाहिए लास्ट में। तो प्यारे बच्चों इसके बाद आप ऐसे चलते जाएंगे देखते हुए, आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आगे अब हम डायरेक्ट करेंगे, अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे देखते जाएंगे 9 फिर किसमें आएगा, 7 के पहाड़े में। तो 7 के पहाड़े में आएगा तो अब क्या करेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे 1 में, तो 7 एकम 7 और यहाँ पर हो सकता है ये जुड़कर आ जाए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, अलग से पहले गुणा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 7 ही आएगा और 7 को यहाँ पर भी लिखना है, फिर यहाँ पर भी। जैसे यहाँ पर नहीं लिखे थे एक बार 7, 6 लिखे थे 6 6, इसी तरह 3 बार सबको लिखना है। तो यहाँ पर लिख करके यहाँ पर फिर से प्लस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई संख्या होती है जैसे तो उसको जोड़ने के लिए काम में आता है। तो फिर से लाइन खींचना है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 14 और 4 प्यारे बच्चों 18 होता है। फिर यहाँ पर 7 एकम 7 और 1 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऊपर वाला आ चुका है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा करेक्ट प्यारे बच्चों, ये होगा आपका 67। क्या होगा, 67। तो 67 इसका क्या है प्यारे बच्चों, वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल है तो यहाँ पर आप प्लस माइनस दोनों भी लिख सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, दोनों में ये आएगा। तो प्यारे बच्चों यही जो 67 है यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इसका करेक्ट। आइए इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट इसका किस तरह से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका
27,225 है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों उसी तरह से हमको क्या करना है, सेम एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसको 27,225 को लिख लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाना है, इसका इसका, और दो जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों जो बच जाता है पहले उसका हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको वर्गमूल लिख दिया है, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप वैसा वर्गमूल देखेंगे जो 2 से आगे ना जाए। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो एक बार में ही ले जाएंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर आपको फिर से ऐसे लाइन खींच के 1 लिख करके घटा देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। और ये 72 है तो 72 को ऐसे लिख लेंगे। और प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा 1 1 2 हो जाएगा, 2 लिखना है। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ऐसा वर्गमूल देखना है जो कि यहाँ पर गुणा करने पर, जिसका हम गुणा इस जो वर्गमूल आएगा उसको गुणा करें तो सेम यही संख्या बननी चाहिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आपको वर्गमूल देखते हुए चलना है। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 का गुणा यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 21 में करना पड़ेगा। इसी तरह 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, ऐसे आपको वर्गमूल देखते हुए चलना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 16 होता है। तो 4 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उसी तरह 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 5 का इसमें करेंगे 10 और 2 12 हो जाएगा। उसी तरह 6 का करेंगे प्यारे भी तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। और 6 छंग 36, 36 36 और यहाँ पर 6 दूनी 12 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आपका कितनी बार में जाएगा आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पर लिखिएगा, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर प्लस लगाइएगा। अब देखिए इसको गुणा करना है, आपको गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो 6 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 36 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हासिल हमारा 3 आया, तो 6 दूनी 12 और 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, घटा लेना है आपको। घटाएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 12 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 में से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये दो जोड़ा है इसको एक साथ में उतार लेंगे। अब प्यारे बच्चों फिर से आपको क्या करना है, इस संख्याओं को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और ये हासिल इसमें चली जाएगी तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर से आपको यहाँ पर देखना होगा, ऐसा वर्ग देखना होगा जिसके लास्ट में 5 आता है। तो आप जानते हैं 5 बार में अगर हम ले जाएँ तो 25 में 5 आता है। तो यहाँ पर 5 लिख देना, यहाँ पर 5 लिख देना। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 6 आया था तो 6 यहाँ पर भी लिख देना है। और अभी 5 आया है तो 5 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए 55 25 प्यारे बच्चों, तो हमारे यहाँ पर गुणा करने पर पहले प्लस के यहाँ पर निशान लगा लेना है, फिर इसका गुणा करना है। 55 25 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 5 दूनी 10, 2 हासिल आई थी तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। हासिल एक आई है। अब 5 3 15 और एक हासिल जो आई थी 16। तो प्यारे बच्चों जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है तो इसको 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो आंसर है आपका प्लस माइनस लगा करके 165। क्या है, 165, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आइए प्यारे बच्चों इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमको क्या दिया गया है और उसको किस तरह से हमको करना है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको दिया गया है 49,284। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 49,284 लिख लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है ये देखते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पटरी की मदद से, ठीक है, इस तरह से पटरी की मदद से आपको लाइन खींचनी है। पटरी की मदद लाइन खींचने के बाद आपको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है और इसको नीचे लिख देना है 49,284। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपको दो दो का जोड़ा बना लेना है, ठीक इस तरह से। प्यारे बच्चों जोड़ा बनाने के बाद आप देखिए 2 4 बच जाता है तो आपको वर्ग देखना है जो 4 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4 मतलब 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 2 दूनी 4 मतलब 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है। तो 2 2 यहाँ पर ऐसे लिख देना है और प्लस लगा लेना है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर आपका वर्ग 4 आया था, हम घटा देंगे इसको तो 0 आ जाएगा। और ये जो 92 इसको एक साथ ऐसे उतार लेना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए फिर से आपको ऐसा वर्ग देखना है जो कि अंतिम में 2 आए। तो प्यारे बच्चों अब 1 का वर्ग देखेंगे तो 1 आता है, लास्ट में 2 का वर्ग देखते हैं 2 आता है। लेकिन 2 का जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा, 2 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 2 चौक 8। तो ये आ सकता है प्यारे बच्चों। तो इस यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 और बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा। मतलब ये आपका कम आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ऊपर वाले से बराबर है या उससे कम रहे, ठीक है। तो ये सही जा रहा है। तो आपको इसको घटा देना है प्यारे बच्चों। 12 में से आपको 4 घटाना है। जब आप 12 में से 4 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगा।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है, 8 और 4 एक साथ आया तो इसको लिख लेना है, ठीक, 8 8 4। अब इसको जोड़ लेना है, तो ये 4 पहले से था, इसको जोड़े तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्यारे बच्चों फिर से आपको ऐसे वर्क करना है जिसमें 4 आए। तो प्यारे बच्चों अब देखिए 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, अगर इसके अंदर 2 का गुणा लास्ट में करेंगे तो लास्ट में आपको गुणा करके देखना है, 2 का करेंगे 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 बार में जा रहा है, तो 2 यहाँ पर लिख देना, 2 यहाँ पर लिख देना, 2 यहाँ पर प्लस लगा देना, ठीक है, इस तरह से। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इतना करने के बाद आपको आंसर में लिख देना है, आंसर में, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में 222, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 1 2 3 4 3 2 1, प्यारे बच्चों ये आपको दिया गया है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इसके लिए भी आपको क्या करना है, पटरी की मदद से एक लाइन खींच लेनी है पहले तो यहाँ पर हम पटरी की मदद से एक लाइन खींच लेते हैं। पटरी की मदद से लाइन खींचने के बाद अब इसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको इसको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से प्यारे बच्चों आपको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखना है जोड़ा बनाना है, तो इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, तो 2 2 का जोड़ा यहाँ पर बन गया, लेकिन एक बच गया है, तो एक बच गया तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक बार में ले जाएंगे, तो एक लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक लिख करके इसको घटा देंगे, तो यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इस 23 को अब नीचे लिख लेंगे यहाँ पर। अब 23 लिखने के बाद इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 होता है, 2 लिख देना है प्यारे बच्चों। अब आपको यहाँ पर ऐसा वर्ग देखना है जो 3 आए, मतलब 3 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 3 से आगे वर्ग हमारा कौन सा होता है, एक ही होता है, मतलब 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो एक बार में ही जाएगा, एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 एक कम 2 आएगा, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और ये 43 है प्यारे बच्चों, देखिए जोड़े के साथ है, जोड़े के साथ एक साथ उतर जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर से इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2, और यहाँ पर अब कितनी बार में ले जाएंगे, जो लास्ट में हमारा 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो फिर से एक बार में ही जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक बार में ले जाएंगे, और एक यहाँ पर भी लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो एक एक कम एक हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 2, तो घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर बचा क्या, 2 से 21 बचा, और इसको जोड़ लेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको देखना है एक से आगे नहीं जाना चाहिए वर्क करने पर, तो एक बार में ही जाएगा, तो एक यहाँ पर भी लिखना है, एक यहाँ पर भी लिखना है, प्लस लगाना है, और इनका गुणा करना है, ठीक है। प्लस भले लगते हैं लेकिन यहाँ पर गुणा होता है, तो यहाँ पर 1 2 2 2 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 0। तो प्यारे बच्चों इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया किस तरह से करना है। अब इसके बाद आपका जो आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों फाइनली वो क्या आ जाता है, वो आंसर आपका हो जाएगा प्लस माइनस लगाकर प्यारे बच्चों 4 बार 1 लिखना है, ठीक है। तो 4 बार 1 1 1 1 1, ठीक है, तो 4 बार 1 लिख दीजिएगा, यही आपको फाइनली आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एक क्वेश्चन बच जाता है, आइए उसको भी देख लेते हैं किस तरह। तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपको इसके अंदर का दिया गया है 49,37,284, तो इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पटरी की मदद से प्यारे बच्चों एक लाइन फिर से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद प्यारे बच्चों आपको एक लाइन खींचनी है, उसके बाद लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 49,37,284, इस तरह से लिखना है, और इसके अंदर 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो प्यारे बच्चों इधर से 2 का जोड़ा बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। अब 4 बच जाता है तो इसका मतलब हमको पहले वर्ग निकालना है जो 4 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों 2 ऐसे 2 के अंदर 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 यहाँ पर लिखना, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखना, उसका प्लस लगाना प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच के आपको 4 यहाँ पर लिख कर घटा देना है, तो 4 घटाएंगे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा, और ये जो 93 है इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 नहीं 4 होता है, सॉरी 2 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये देखिए 4 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना है 93 से आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा वर्क करिए जो 93 से आगे ना जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों जब हम 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 ही रह जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पर 9 से कम 9 के बगल में रहना चाहिए। तो 2 का करेंगे तो 8, मतलब 2 बार में कम से कम हमको इसको गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार में गुणा करेंगे तो 2 और 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। अब देखिए प्लस लगाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और
2 चौक 8, तो यहाँ पर 8 लिखकर घटा देंगे। अब घटाएंगे यहाँ पर 13 में से प्यारे बच्चों आपका 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये जो 72 है तो इसको इसके बगल में लिख लेना है और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसको जोड़ लेना है। ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। प्यारे बच्चों फिर से आप इसको यहाँ पर देखना है कि ये आपका गुणा करने पर 9 से आगे नहीं जाना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर फिर से 2 का अगर हम गुणा कर देंगे इसके अंदर तो हमारा लास्ट में इसके आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो नहीं जाएगा। प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, फिर से इसका गुणा करिए। जब अगर आगे जा रहा है तो एक कम करके गुणा करेंगे, अगर कम आ रहा है तो एक ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं 7 तक लगभग में आ जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग में आ गया है। अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 का करेंगे अगर हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए ये 2 बार में जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 बार में गया तो 2 यहाँ ऊपर लिख देना है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। 12 में से 4 गएगा 8 आएगा, उसके बाद 16 में से 8 गए 8 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 84 है तो 84 को लिख लेना और इसको जोड़ लेना। तो यहाँ पर 4 4 फिर से 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 2 का वर्ग में 4 आता है और 2 का वर्ग इसमें 4 में करेंगे तो 8 आएगा लास्ट में, तो आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 8 8 8 4, ठीक है, और माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 0 आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको आंसर जो आएगा वो क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों आंसर जो आपका आता है वो आता है प्लस, ठीक, और माइनस का 2222, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2222, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से ये सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं और किस तरह से आपको करने हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो आइए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, 361 बस्ते 625। तो प्यारे बच्चों जब इस तरह से कंडीशन आती है तो हमको इसके अंदर दोनों का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोनों का वर्गमूल आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 361 का और 625 का वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिए आपको 361 का पहले वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 361 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 361 नीचे लिखना है और यहाँ पर जोड़ा बनाना है। तो प्यारे बच्चों जोड़ा केवल एक ही बन रहा है और 3 बच रहा है, तो यहाँ पर एक बार में जाएगा 3, एक एक कम एक, ठीक है, क्योंकि अगर 2 का वर्ग लाते हैं 4 हो जाता है जो कि 3 से ज़्यादा है, तो इसलिए एक बार में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घटाते हैं तो आपका 2 आ जाता है और यहाँ पर 61 आ जाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखना होगा कि ऐसा कौन सा वर्गमूल लाएँ जो कि गुणा करने पर इस पूरे जो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, जैसे एक एक जोड़ लेते हैं, पहले 2 आएगा। अब यहाँ पर जैसे कौन सा वर्गमूल लाएँ जो कि गुणा करने पर इतना आए या इससे कम आए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान और लास्ट में उसके 1 आना चाहिए। तो ऐसा वर्गमूल देखिए जिसके लास्ट में 1 आता हो। तो 9 9 81 होता है प्यारे बच्चों। तो अगर हम 9 का शायद तक इसके अंदर कर दें तो आ जाए। तो एक बार आइए गुणा करके हम देख लेते हैं, यदि ये 9 का इसके अंदर करें क्या आ जाएगा। तो हाँ प्यारे बच्चों एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 9 का गुणा जब करेंगे प्यारे बच्चों तो देखते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 9 1 आता है ना 9 के वर्ग में, तो 9 9 81 हो जाएगा। 1 आ गया, उसके बाद 8 बच गया और 9 9 दूनी 18 18 और आपका 8, ठीक है। 9 दूनी 18 और 8 जब आप जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो आपका 26 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका 9 बार में आ गया। तो 9 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 0। तो प्यारे बच्चों इसका जो अब ये आंसर नहीं आएगा। एक और इसके अंदर प्यारे बच्चों दिया गया है तो इसका भी आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का वर्गमूल निकालना है, याद रखना है, एक से नहीं आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसका भी निकाल लेते हैं जो कि आपका है 625। तो 625 का भी आपको वर्गमूल निकालना है। तो 625 लिखना है, इसके बाद इसका स्क्वायर लगा लेना है, ठीक है। आपको ऐसे वर्गमूल देखना है जो 6 से आगे न जाए। तो 2 का है तो 2 लिखना है, 2 लिखना है, प्लस लगाना है। तो यहाँ पर 4 आया था, 2 का वर्ग माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपको ऐसे देखना है कि 4 का इसके 4 के अंदर किसका गुणा करें कि अगर यहाँ पर जो संख्या है उसके अंदर गुणा करने पर इतना पूरी संख्या है। तो पहला नंबर 5 आ रहा है, इसका मतलब हम उसके लास्ट में वर्ग ऐसा है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक। दिमाग में लाइए 5 ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो 5 का वर्ग होता है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे 5 से करेंगे इसका गुणा। तो 5 लिख करके यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो रहता है प्यारे बच्चों प्लस का रहता है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 2 हासिल 5 चौक 20 और 2 हासिल 22, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर देखिए यहाँ पर पहले 361 था तो 361 वाला 19 पहले लिखेंगे ऊपर और नीचे में लिखेंगे 25। ठीक है, तो 25, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट किस तरह से इसका किया जाएगा। तो दूसरा नंबर का पार्ट प्यारे बच्चों इसके अंदर दिया गया है 34 सही 15 बटे में 49। ठीक है, ये दिया गया है। अब प्यारे बच्चों इस तरह से कंडीशन जब आती है तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 49 और 34 का आपको गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 49 का और 34 का। 49 का और 34 का जब गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर 15 को जोड़ देना, मतलब 49 गुणे 34 करना, जो आंसर आएगा उसमें 15 आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो जब आप 15 उसके अंदर जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर 1681 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1681 आ जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 49 आ जाएगा। आप नहीं समझोगे, फिर से समझा रहा हूँ। पहले 49 और 34 का गुणा करना, उसके बाद इस 15 को जो आंसर आएगा उसमें जोड़ देना, तो आपका आएगा 1681 और लास्ट में 49 है तो 49 से लिख देना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको, ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल निकालना होगा। तो आइए वर्गमूल दोनों का निकाल लेते हैं। इस साइड में यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे, तो पहले वर्गमूल हम निकालते हैं यहाँ पर इस संख्या का। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1661। ठीक है, तो इसका जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बना लिया। अब देखिए आपको देखना है ऐसा कौन सा जोड़ा है, ऐसा कौन सा वर्ग है जो 16 आता है। तो यहाँ पर 4 का वर्ग ऐसा होता है जिसमें 16 आता है। तो 4 लिख लेना, प्लस लगाना प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पर 16 लिख कर घटा देना, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे इसको प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको देखना है, अब इस 81 को उतार लीजिए। अब आपको ऐसे गुणा करना है कि 81 आए, तो एक का गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस लगा कर लिख देंगे। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद एक और बच रहा है, तो आइए उसको भी हम कर लेते हैं, जो कि हमारा है 49। ठीक है, तो 49 को भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 49 का हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर 49 का आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 49 हम लिखते हैं नीचे और देखते हैं इसको निकाल कर। तो देखिए किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है। तो 7 यहाँ पर लिखना है, 7 यहाँ पर लिखना है, 7 यहाँ पर प्लस लगाकर, तो 7 49 गुणा करेंगे 49 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको निकालना था। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आंसर जो आपका यहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले देखिए क्या था, सबसे पहले 1681 था। 1681 ये रहा, इसका आंसर क्या था, ये एक हमने नहीं लिखा है तो एक भी लिख देते हैं। तो जो इसका आंसर था ये 41 था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्यारे बच्चों लगाना मत भूलना, प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस लगा देंगे, उसके बाद 41 ऊपर लिखेंगे और नीचे बटे में, क्योंकि यहाँ पर बटा था तो और बटा लगाकर 7 लिख देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ और आप सभी भी इस तरह से कर पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले 169 लिखना है और 21 का गुणा करना है, उसमें 51 को जोड़ लेना है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब इसका गुणा करते हैं तो आपका यहाँ पर, तो जब आप प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, आप इसको जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3600 और बटे में प्यारे बच्चों आ जाएगा 169। ठीक है, आप इसका गुणा दोनों को कर लीजिएगा, 51 जोड़ लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर एक आ जाएगा 3600 और दूसरा आ जाएगा प्यारे बच्चों 169। तो इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इन दोनों का हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर लाइन खींचना है आपको। लाइन खींचने के बाद आपको 3600 को लिख लेना है। तो यहाँ पर 3600 को हमने लिख लिया। अब इसका जोड़ा बना लेना है आपको। तो जोड़ा बनाने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का ये वर्ग होता है। 6 लिख करके प्लस लिख करके आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 छंग 36 होता है, लिख करके घटा देना है 0। अब ये जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये तो हमारा हो चुका है सॉल्व। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा बच जाता है 169। तो आइए 169 को भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए लाइन खींचना है, उसके बाद आपको 169 लिखना है। तो फिर बच्चों यहाँ पर जोड़ा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 लिखिएगा, प्लस लगाइएगा और यहाँ पर 1 लिख कर घटाइएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पर 69 लिख लीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा, आपका आ जाएगा 1 1 2 और यहाँ पर आपको वर्ग इस तरह से करना है कि लास्ट में 9 आए। तो 3 के वर्ग 9 होता है, तो 3 लिख देंगे और प्लस लगाएंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा,
माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, ये 60 है तो 60 और बटे में 13। अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या करना है इसके लिए, यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 13 से भाग दे देना है 60 में। तो 13 से अब भाग देंगे 60 में, तो 13 13 13 चौबीस 13 39 13 चौका 52, तो 4 बार में 4 सही, और यहाँ पर 52, 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 आएगा, और बटे में 13 है 13, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए अब देखते हैं इसके 4 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, वो दिया गया है 10 सही 151 बटे में 225, ये दिया गया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इसके अंदर गुणा करना है और इसको जोड़ लेना है। 225 में 10 का गुणा कीजिए, 151 को जोड़ लीजिए। तो जब आप इतना करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 2401। कितना आ जाएगा, 2401। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2401 और बटे में 225, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आइए देखते हैं। अब इसके प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 2401 का वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर लाइन खींच कर हम निकाल लेते हैं। तो 2 2 का जोड़ा बना दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि 24 से आगे आपका वर्ग ऐसा कौन सा किसका वर्ग करें कि 24 से आगे ना जाए। तो देखिए यहाँ पर आप 25 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, 4 चौक 16, मतलब 4 का वर्ग जो रहता है इससे कम रहता है, आगे नहीं जाता है, तो 4 लिख देना है हर जगह। और यहाँ पर 4 चौक 16 होता है, 16 लिखकर घटा दीजिए। तो यहाँ पर जो आप 24 में से जब 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, और ये 0 और ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, ध्यान समझना है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जोड़ लेना है, इसको 4 4 8 होता है, और आपको यहाँ पर फिर से देखना है लास्ट में 1, मतलब किसका वर्ग करें कि लास्ट में 1 आए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 1 आता है। तो 9 9 81 होता है, मतलब 9 का अगर हम वर्ग कर दें तो 81 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पर लिखना, 9 यहाँ पर लिखना, 9 यहाँ पर, और प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस लगाकर गुणा कर लेना इनका। तो 9 9 81 और 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो घटाएंगे 0। तो फिर जो इस तरह से करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इसका वर्गमूल आया वो कितना है 49 है। अब 225 का भी यहाँ पर वो निकालना होगा। तो आइए फिर बच्चों यहाँ पर हम 225 का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 225 का निकालना है तो इसके लिए लाइन खींचना है और 225 लिख लेना है आपको, और इसका, ठीक है, इसके ऊपर लाइन खींच लेना है, मतलब जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर देखिए 2 से आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब एक बार में ले जाएंगे, एक एक कम एक। तो यहाँ पर 1 लिख कर घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 1 आएगा, और ये 2 5 को लिख देंगे एक साथ क्योंकि जोड़े में है। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से इसको जोड़ लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर से आपको देखना है किसका वर्ग है जिसके लास्ट में 5 आता है करने पर, मतलब 5 का अगर वर्ग करते हैं तो लास्ट में क्या आता है प्यारे बच्चों 5 आता है। तो मतलब यहाँ पर भी 5 लिखना है, यहाँ पर भी 5 लिखना है, प्लस लगाकर गुणा कर लेना है। तो 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। पहले देखिए क्या था, 2401 था, मतलब पहले आपको क्या लिखना है, पहले 49 लिखना है और बटे में क्या लिखना है 15 लिखना है, ठीक है। अब फिर बच्चों इसके बाद क्या करना है, भाग देना है। तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, मतलब 3 सही। अब 45 इसमें से घटा देंगे 49 में से, तो कितना आएगा 4 बटे में 15, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं, और आप सभी अब इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। तो आइए इसके अंदर एक क्वेश्चन बच जाता है प्यारे बच्चों, जो कि 5th नंबर का, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 5th नंबर का क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से है। तो इसको आपको इसका गुणा इसमें करना है और इसको जोड़ना है। तो जब आप इसका गुणा करके इसमें और इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 17,161। कितना आएगा 17,161, और बटे में 700 209 729, कितना रहेगा 729 रहेगा, ठीक है। 729 लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेनी है आपको। तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं प्यारे बच्चों आपको, आपके लिए। तो यहाँ पर लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना है 17,161, ठीक है। उसके बाद जोड़ा बना लेना है प्यारे बच्चों, जोड़ा बना दीजिए ऐसे। तो उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे, 1 से आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए 1 बच रहा है तो 1 1 कम 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 1 लिख कर प्लस लगाकर इसको 1 लिख कर घटा दीजिए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इस 71 को लिख दीजिए और इसको जोड़ लीजिए तो 2 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह से 2 का गुणा करना होगा कि अगर उसका वर्ग करें तो हमारा 71 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगर हम 3 का गुणा करेंगे इसके अंदर तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे
ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर जो याद रखना आपका जो ऊपर रहता है इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इस तरह से वर्क करना है। यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि लास्ट में एक आ रहा है तो किस टेबल में आएगा, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी कि वो पूरा का पूरा नहीं डिवाइड होता है, जिससे यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा कटता ही नहीं है, तो क्या करना है उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लिखाएंगे और घटाएंगे 2 आएगा और यहाँ पर 61 लिख देंगे। तो फिर जो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 2 और 6 आ गया। फिर जो देख सकते हैं यहाँ पर हमको केवल एक लाना है, केवल 26 तो है, तो अगर एक का गुणा इसके अंदर कर दें तो आ जाएगा। तो एक का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे प्लस लगाकर तो हो जाएगा। देखिए इसके अंदर पूरे के अंदर करेंगे तो हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, माइनस करेंगे 0। तो फिर जो अब आपको बच रहा है 729, तो 729 का भी आइए हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो फिर जो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 729 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 729 आपको लिखना है, उसके बाद आपको इसका वर्गमूल निकालना है जोड़ा बनाकर। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 बार में ही ले जाएंगे, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, 2 2 लिखे प्लस लगाकर अब ले जाएंगे। फिर जो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा और 229 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर जो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 4 आया, अब इसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से वर्गमूल निकालना है कि ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 जिसमें आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो 9 देखते हैं किस में आता है, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है और 7 के पहाड़े में भी 49 में भी 9 ही रहता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 32 और अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, इसलिए 7 से गुणा करेंगे। तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, 7 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा कर देते हैं, 7 49 हो जाएगा, 4 आ गया, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, फिर बच्चों 32 हो जाएगा। तो घटा देंगे, माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। तो फिर बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर फिर बच्चों जो आपका ये करेक्ट आंसर आता है वो क्या आएगा, वो यहाँ पर पहले देखिए ये वाला लिखेंगे 131 बटे में 27। अगर ये नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो आपको 27 से इसके अंदर डिवाइड कर देना है 131 में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका ये क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये 4 बार में जाएगा और यहाँ पर 23 बच जाएगा और बटे में 27 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2 बार आंसर लिख दिया मैंने गलती से, अब यही करेक्ट क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवाल की जाती हैं। आइए इसके बाद देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है इसको किस तरह से किया जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। 3rd नंबर का क्वेश्चन 4, 5, 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं तो इसको बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि इस संख्या के अंदर वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हमारी यह संख्या बन जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको इस संख्या को जिसको दिया गया इसको लिख करके इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पटरी की मदद से इस खींच कर लाइन इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है, तो यहाँ पर 3rd नंबर डाल देते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आइए प्यारे बच्चों इसके अंदर हम वर्गमूल इसका निकालते हैं। तो ध्यान देखिएगा किस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों हम। तो यहाँ पर आपको पटरी की मदद से प्यारे बच्चों इसको खींच लेना है। तो पटरी यहाँ से की मदद से यहाँ पर वैसे खींचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस संख्या को लिख लेना है जो दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 4931। ठीक है, ये दिया गया है, अब इसका जोड़ा बना लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये किस टेबल में आता है, किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 7 7 लिखना है, प्लस लिखना है प्यारे बच्चों, इसके बाद 49 लिख देना है, माइनस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा और 31 बच जाता है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए नहीं जा रहा है तो इसका मतलब फिर भी हम एक बार में ले जाएंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो एक बार में ले जाएंगे, प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्लस करके इसका गुणा करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, एक बार में 4 1 4। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको घटा देंगे, यही करेक्ट जो घटाने पर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसको घटाएंगे, आपको क्या घटा करना है, नीचे वाले में से ऊपर को घटाना है। ठीक है, माइनस रहेगा इसका कि नीचे वाले में से ऊपर, तो 1 में से 1 को घटाएंगे, 0 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 1 में से 0 को 1। तो प्यारे बच्चों माइनस था, इसके आगे माइनस लगा देंगे। मतलब प्यारे बच्चों अगर हम इसके अंदर माइनस आ रहा है इसका मतलब हमको जोड़ना है, अगर मतलब ये अभी माइनस में चल रहा है मतलब इसके अंदर ऋण है। ठीक है, ऋण रहता है तो इसको जोड़ते हैं, अगर अगर यहाँ पर प्लस में आता है घटाने पर तो उसको घटाते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऋण में आ रहा है इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 110। ठीक है, 110 अगर हम जोड़ देंगे प्यारे बच्चों उसके अंदर, इस संख्या के अंदर, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी क्या करना है बच्चों, लाइन को खींचना है इसी तरह से। तो लाइन को आइए खींच करके यहाँ पर आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर इसको खींच करके वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया 18,265। ठीक है, इस तरह से दिया गया। उसके बाद फिर बच्चों आपको जोड़ा बना लेना है इसका। अब देखिए यहाँ पर एक बार में जा रहा है तो एक एक प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर एक लिख करके घटा देंगे, तो घटाएंगे फिर जो 0 आ जाएगा, ये 82 को उतार लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, जोड़ने पर देखिए आपको देखना है कि यहाँ पर आप किसका गुणा करेंगे, आपका 82 से आगे नहीं जाना चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर पैर बच्चों हम 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 चौक 16 भी तो आएगा, यानी 96 हो जाएगा। इसलिए 4 का नहीं करेंगे हम, इसके अंदर 3 का ही करेंगे। तो ठीक है, 3 का यहाँ पर लिख देते हैं, 3 यहाँ पर लिख देते हैं, 3 यहाँ पर प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों और गुणा करेंगे। 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका सॉरी 12 में से 9 जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये 165 जो 665 है, इसको 65 को लिख लेंगे तो आपको हो जाएगा 1365। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 3 6। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस आपको गुणा करके इतना इससे कम आए या ज़्यादा जाए इतना आना चाहिए। ठीक है, आपको लाना है, तो याद रखिएगा। आइए अब करते हैं यहाँ पर वर्ग और देखते हैं लास्ट में 5 किसके आता है, तो 5 के पहाड़े में ही आता है। तो 5 यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों, तो 5 लिख करके आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर करेंगे गुणा और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, तो 5 25। याद रखना प्यारे बच्चों, जब लास्ट में 5 रहता है या 1 रहता है तो 9 रहता है, तो वो करेक्ट हमारा आंसर आ जा सकता है। जैसे 7 के पहाड़े से करते हैं 9 आता है, इस तरह से 5 के पहाड़े में 25 आता है तो आ जाएगा। अगर बीच में रहता है तो वहाँ पर कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 5 25 और 5 छंग 30 30। ठीक है 30, और यहाँ पर अभी 2 हासिल आई थी तो 2 लगा दिया हमने, 32 हासिल 3 आ गई। अब 5 दूनी 10 10 और हासिल अभी हमारा कितना आया था, 3 आया, तो इसको लिख देंगे 3। ठीक है, अब फिर बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। घटाइए, 5 में से 5 गए 0 और 4 6 में से 2 गए 4। ठीक है फिर बच्चों, अब देखिए फिर बच्चों ये हमारा प्लस में आ रहा है क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए जो आंसर आएगा फिर बच्चों वो क्या आएगा, मैंने कहा था जब प्लस में आएगा उसको घटाना पड़ता है, जब माइनस में आता है उसको जोड़ना पड़ता है। तो मतलब हमको कितना घटाना है, 40 घटाना पड़ेगा इसके अंदर, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 40 जो होगा प्यारे बच्चों आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। आइए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, तो प्यारे बच्चों 5th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 5 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 5 अंकों की। तो जी हाँ, 5 बार 9 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 बार 9 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख करके जोड़ा बनाइए, 2 1 2। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा वर्क करना है इसका, जो 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। 3 का करेंगे तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 त्रिक 9। ठीक है, फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको घटाना है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस 99 को यहाँ पर लिख लेना है, उसके बाद आपको जोड़ लेना है, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जो आपको क्या करना है इसके बाद ध्यान समझिएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये हर चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों ऐसा वर्क करना है जो क्या 99 से आगे ना जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 चला जाता है। ठीक है, अगर 1 का गुणा करते हैं तो सही है। ठीक है, तो 1 का ही करेंगे, तो यहाँ पर 1 1 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर भी 1 आएगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 61 लिख देंगे, क्योंकि 61 एक कम 61 ही होता है। ठीक है, माइनस लगाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 99 बच रहा है ऊपर, तो 99 को यहाँ पर लिख लेना। अब प्यारे बच्चों इसके बाद इसको जोड़ लेना, तो यहाँ पर 62 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको इस तरह से करना है कि लास्ट में हमारा यानी हमारा कुल मिलाकर इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जितना आ रहा है इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम अगर 4 का गुणा करेंगे
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौका 24, ठीक है 6 चौका 24 हो जाएगा। अगर 5 का करेंगे तो 6 पंचे 30, अगर हम 5 का करें प्यारे बच्चों तो 7 तक लगभग में आ सकता है, ठीक है। तो और इसके आगे भी देख सकते हैं 6 छंग 36, तो 36 देखिए 38 के बिल्कुल लगे में है। तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 लिख देते हैं और करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे, 6 छंग 36 होता है, 6 लिखेंगे, उसके अंदर हासिल 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों हासिल एक आ गया 6 छंग 36, ठीक है, और एक 37 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल लगभग में आ गया है इसके, ठीक है। अब इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 9 में से 6 आप घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमको वो संख्या बतानी है जो कि तो क्या कहते हैं 3 अंक 5 अंक की सबसे बड़ी हो। तो इसके लिए क्या करना है, इस संख्या को बड़े पूरे को लिख करके इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखना है 999, 5 बार था तो लिख करके जो यहाँ पर शेषफल बचा है इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो है यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा जो किस तरह से आंसर इसका निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्यारे बच्चों आ रहा है यही आपका क्या होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। तो इसका प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है 62,500 है ना। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, भाग विधि और गुणनखंड विधि से दोनों से आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन इस तरह से खींचनी है, उसके बाद इसको 62,500 को बीच में लिखना है, उसके बाद जोड़ा बना लेना है प्यारे बच्चों, है ना। अब 6 बच रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको ऐसा वर्गमूल करना है जो 6 से आगे ना जाए या 6 आए। तो 2 का ऐसा वर्गमूल होता है जो कि 6 से आगे नहीं जाता है, ठीक है। तो वो होता है 4, लिख करके घटाना है 2 और 225। अब प्यारे बच्चों जोड़ लीजिए, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों लास्ट में 5 ऐसा रहा है, इसलिए 5 के पहाड़े से 5 का वर्ग होगा 25, तो 5 आ जाएगा लास्ट में, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर गुणा करते हैं 5 25 और 5 चौक 20, हासिल 2 आई थी तो 25 माइनस करेंगे 0। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आया है हमारा क्या आया है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल 0 था इसलिए जोड़ा था, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस का आपका आया है 250, ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि से भी हमको करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो आइए गुणनखंड विधि से हम करते हैं। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पटरी की मदद से लाइन को खींच लेना है। यहाँ पटरी की मदद से प्यारे बच्चों लाइन को खींचते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको इस संख्या को लिख देना है, ठीक है 62,500 इस तरह से। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको देखना है ये 0 लास्ट में आ रहा है, मतलब 5 के पहाड़ से ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 के पहाड़ से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है डबल 0। अब प्यारे बच्चों फिर से क्या करेंगे, इसको 5 के पहाड़ से डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवाइड ये नहीं आता है गुणन भाग विधि वो क्या कहते हैं गुणनखंड विधि वाला, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट में पा जाएंगे या आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो की। तो फिर बच्चों यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 25 डबल 0, ठीक इस तरह से। फिर जो फिर से देखिए यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 25 डबल 0, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 डबल 0। अब 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 0, 5 से भाग देंगे 5 चौक 20। अब 2 से भाग देंगे फिर बच्चों, तो 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 1। फिर बच्चों यहाँ पर जोड़ा बना लेना है आपको सबका। तो यहाँ पर किस किस का जोड़ा बना है, 5 के 1 2 3 जोड़े बने हैं, तो मतलब 5 को 3 बार लिखना है गुणे में, और 2 का एक जोड़ा बनना है 2 को 1 बार। तो यहाँ पर गुणा करना है 2 2 संख्या को लेकर प्यारे बच्चों, देखिए 2 2 का लेकर गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो 5 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको 25 धम्मा 250, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हैं प्लस माइनस का हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आंसर 1 और 2 दोनों बराबर आ रहे हैं, अलग नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारा प्रूफ होता है कि जो हमने किया है ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को ये एक्सरसाइज जो है 2C बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन आपको आज बता दिए हैं। अगर इसके अंदर आप सभी को
कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर अलग वीडियो आपको बनाकर बता सकूँ। और हर चीज़ अगर समझ में आई है तो अगला वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक प्यारे प्यारे दोस्तों बनता है। तो लाइक जल्दी कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए, आप मेरी प्लेलिस्ट देखने के लिए, आप जो वीडियो दिख रहे हैं स्क्रीन पर उस पर क्लिक करके और प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।